शुक्रवार को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद स्मारक में शहीदों की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उनके परिजनों को भी सम्मानित किया। 26 जुलाई 1999 को भारत ने पाकिस्तान से युद्ध में विजय हासिल की थी। तब से लेकर आज तक हर वर्ष कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। शुक्रवार को राजधानी के शहीद स्मारक स्थित पार्क में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने वीर गाथाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि 1999 में पाकिस्तान ने धोखे से खाली पड़ी चौकियों पर कब्जा किया था। इसके बाद भारत की ओर से ऑपरेशन विजय का ऐलान किया गया। इसमें भारत ने पाकिस्तान को धूल छिटा दी और सभी चोटियों को फिर से हासिल किया। शहीदों के शौर्य को याद करने के लिए हर वर्ष कारगिल विजय दिवस का आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ ही नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा, मेयर सुषमा खरकवाल सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। कारगिल के द्रास सेक्टर में पाक ने की थी नापाक हरकत। 1999 में पाकिस्तान ने कारगिल के द्रास सेक्टर में धोखेबाजी करते हुए LOC पार करके भारत की जमीन और खाली पड़ी सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया था। साथ ही पाकिस्तान ने इस बात को मानने से भी इनकार कर दिया और सारा ठीकरा कश्मीर उग्रवादियों पर फोड़ दिया। इसके बाद भारत की ओर से ऑपरेशन विजय को ऐलान किया गया। इसमें करीब 30,000 सैनिक शामिल थे। भारतीय फौजों ने LOC तक अपनी सारी जमीन पुनः कब्जा मुक्त कराई। साथ ही सैकड़ों उग्रवादियों को भी मार गिराया। इसमें कई पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए। इस हरकत में पाकिस्तान शामिल था, इस बात की पुष्टि मारे गए सैनिकों और आतंकवादियों के पास मिले दस्तावेजों और हथियारों से हुई थी। हड्डियां गला देने वाली सर्दियों में जीती लड़ाई। कारगिल के द्रास सेक्टर में जब ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया तो वहां हड्डियां गला देने वाली ठंड पड़ रही थी। दुश्मन हिमालय की बेहद ऊंची और सुरक्षित चोटियों से भारतीय फौजों की हर गतिविधि पर नजर रख रहा था। इसके बावजूद भारतीय फौज के बहादुर सैनिकों ने एक एक कर दुश्मन के सारे बंकर तबाह कर दिए। इस युद्ध में भारत के 500 से अधिक जवानों ने शहादत दी थी। बदले में उन्होंने 5000 से अधिक पाकिस्तानी आतंकियों और सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। अंततः भारत ने इस युद्ध में जीत हासिल कर कारगिल में तिरंगा लहराया दिया। योगी आदित्यनाथ जी, क्योंकि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। इंटरनल सिक्योरिटी भी भाइयों बहनों उतना ही महत्वपूर्ण विषय है। अटल जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी यहीं से सांसद थे, उनके नेतृत्व में देश कारगिल युद्ध में विजयी इसलिए हुआ कि देश शक्तिशाली था, देश की अर्थव्यवस्था शक्तिशाली थी, देश के हर नागरिक के मन में वो विजय हासिल करने का संकल्प था, वो प्रण था। तो इसलिए भाइयों बहनों ऐसे मौके पर जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं अपने प्रदेश के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, इंटरनल खुशहाली के लिए, अर्थव्यवस्था की प्रगति के लिए, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं देश को हर दृष्टि से सशक्त बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए कि किसी युद्ध की स्थिति ही ना आवे, कोई आंख उठा करके भारत की तरफ देख ही ना सके, ऐसा एक भारत का निर्माण करने के लिए हमारे दोनों नेता माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी जो कार्य कर रहे हैं उसमें अपना योगदान देने का, संकट के लिए संकल्प लेने का भी ये आज का दिन है। जब हमें सीमाओं पर लड़ने का सौभाग्य नहीं मिला है, लेकिन अपनी सीमाएं सुरक्षित रहें, ऐसे तमाम हजारों काम ऐसे हैं जिनको करके हम जो है देश को मजबूत कर सकते हैं। और जब हमारा देश मजबूत रहेगा तो वीर जवानों को, वीर सैनिकों को भी विजय हासिल करने में सहूलियत होगी। एक छोटी सी बात की तरफ और इशारा करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कारगिल का युद्ध जो मेयर साहब ने कहा कि 25वां साल होने जा रहा है, इन 25 सालों में माननीय अटल जी के नेतृत्व में और विशेष रूप से अभी के माननीय प्रधानमंत्री जी के तीसरे कार्यकाल तक के उनके नेतृत्व में देश को सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा के सामानों की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने का जो काम बीड़ा उठाया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसी कड़ी में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से यही हमारे बुंदेलखंड में, हमारे झांसी से लेके जालौन तक, कानपुर का भी हिस्सा कुछ उसमें आ रहा है,
वहां डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की रचना की जा रही है। वो रचना इसलिए की जा रही है कि जो सामान पिछले सरकारें सैनिकों की वर्दी और चश्मा और जूता तक जो है इंपोर्ट करती थी, वो सारे छोटे से बड़े सामान जो है हमारे देश में बनने लगे। हमारे देश के नौजवानों को, हमारे प्रदेश के नौजवानों को रोजगारी मिले और हमारा जो होनहार जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको जो है हम अब उसको और मजबूत बनाने में अब काम आवे और देश को भी मजबूत बनाने में हम हमारा योगदान हो सके। तो उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा योगदान देश की सुरक्षा में होने जा रहा है। मैं इसलिए भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आप सभी की ओर से, सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों की ओर से मैं अभिनंदन करता हूं और उन सैनिकों की तरफ से भी अभिनंदन करता हूं जो शहीद हुए हैं या जो शहीद नहीं हुए, जिन्होंने लड़ाइयों में अपने बलिदान देने तक की मेहनत किया। उन सब की ओर से इन दोनों नेताओं को देश को सैन्य सामान के दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज के इस अवसर पे आप सब आए, शहीद परिवारों को नमन करने का, दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने का ये जो अवसर था, इसमें आप शरीक हुए। आप सबका मैं अपने विभाग की ओर से, नगर निगम की ओर से, अपनी ओर से एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अभिनंदन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कारगिल दिवस के अवसर पर अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। इसके साथ ही उक्त अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मंत्री नगर विकास, माननीय विधायकगण एवं माननीय महापौर महोदय जी को नमन करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर उपस्थित शहीद परिवारों को नमन करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित माननीय पार्षदगण एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देता हूं। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए नगर निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं। जय हिंद, जय भारत। दिवस के अवसर पर उपस्थित सभी शहीदों के परिवारजनों को मैं हृदय से, गहराइयों से नमन करती हूँ। कारगिल शब्द सुनते ही हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौचा हो जाता है। कारगिल की घटना पूरी दुनिया के लिए एक सबक था। अगर किसी ने हिंदुस्तान को छेड़ा तो हिंदुस्तान की सेना उसे नहीं छोड़ेगी। ये बात हमारे लखनऊ के पूर्व सांसद, पूर्व प्रधानमंत्री श्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने सिद्ध किया है। आज माननीय मोदी जी के 10 साल के सरकार के ऐतिहासिक फैसलों के दुनिया के हर कोने कोने में लोहा मानता है। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पूरे हो गए हैं। हमारी सेना मिसाल है, देशभक्ति है, वीरता और देश प्रेम की हम सभी ने इससे प्रेरणा लेनी चाहिए थी। जब से हमारे लखनऊ के लोकप्रिय सांसद परम आदरणीय श्री रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह बने, तब से देश की सरहद और सुरक्षित हो गई है। अब हमारा देश अपने ही देश के हथियारों का निर्माण करके अन्य देशों में निर्यात कर रहा है। कारगिल ने पूरे विश्व को यह संदेश दिया है कि विश्व बंधुता मनता की रक्षा के लिए भारत समझौते अवश्य करता है। भारत किसी भी मुद्दे पे समझौता करता है, परंतु स्वतंत्र भारत की गरिमा का अगर कोई चोट करता है तो भारत ईंट का जवाब पत्थर से देता है, परंतु भारत मां का मस्तक झुकने नहीं देता है। जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत देश के विश्व शिखर पर परचम लहरा रहा है, उसी प्रकार आज हमारे लोकप्रिय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय योगी महाराज आदित्य योगीनाथ जी की गरिमाई भारत ने यह साबित करके दिखाया है कि हम युद्ध के पक्षधर नहीं, लेकिन अगर कोई युद्ध थोपेगा तो हमें अपनी मातृभूमि के एक एक इंच जमीन को
न केवल वापस लेने का अधिकार है, बल्कि दुश्मन को हम वह सबक सिखाएंगे कि आने वाली उसकी पीढ़ियां भारत की तरफ टेढ़ी निगाहों से देखना बंद कर दे। और यह 1971 के युद्ध में, 1965 के युद्ध में और अन्य युद्धों में भारत के बहादुर जवानों ने करके दिखाया। कारगिल सामरिक दृष्टि से अत्यंत दुरूह क्षेत्र था। दुश्मन पहाड़ी के ऊपर था। भारत के जवान की जो एक जोड़ने वाली रेखा थी, उसी को मार्ग को उन्होंने अवरुद्ध करने का कुत्सित प्रयास दुश्मनों ने किया था। लेकिन विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भारत का बहादुर जवान पुनः उन स्थितियों को अपने नियंत्रण में लेते हुए कारगिल पर विजय प्राप्त करने में सफल हुआ। और आज ही के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कारगिल विजय की घोषणा करके दुनिया के सामने भारत के उस जवानों के शौर्य और पराक्रम का लोहा भी मनवाया था। बहनों और भाइयों, हर भारतवासी अपने बहादुर जवानों की शौर्य गाथा पर गौरव की अनुभूति करता है। आज का यह अवसर है जब हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पंच प्रण के उन संकल्पों के साथ जुड़ करके कि जो भी मातृभूमि के लिए अपना योगदान देगा, सीमा की सुरक्षा हो, आंतरिक सुरक्षा हो, कानून व्यवस्था और प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी सेना, अर्धसेना या पुलिस बल के उन जवानों का जो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी तत्परता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपना कार्य कर रहे हैं, उन्हें उतना ही संबल देने के लिए सरकार भी और भारतीय हर भारतवासी भी अपने आप को प्रतिबद्ध पाता है। आज इसी का परिणाम है कि 1999 के बाद भारत ने अपने यहां जो स्थिति पैदा की, सीमाओं की सुरक्षा से लेकर के आंतरिक सुरक्षा को लेकर के, आज उसका परिणाम हमारे सामने है कि शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण जब किसी देश के अंदर बनता है तो वह वातावरण उसकी समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह देश जब आजादी के अमृत काल में प्रवेश किया है तो अमृत काल के अंदर विकसित भारत की संकल्पनाओं को आगे बढ़ाने के लिए स्वर से ऊपर उठ करके हम देश के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रहे हैं। मेरा और तेरे के भाव को समाप्त करते हुए देश सर्वोपरि है, पहले देश का हित और फिर कुछ और, इस भाव के साथ कार्य करने का यह संकल्प ही है जो आज भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित कर रहा है। आजादी के अमृत काल में